तो दोस्तों इसके पहले के एपिसोड में आप सबने देखा था जो हमारा इयान का फादर है वो सोच रहा रहता है उस इयान को पूछने के लिए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। तभी वो ऑफिसर आके बोलता है कि मेरे साथ जल्दी चलो अगर बचना है तो। और अब आगे हमें दिखाया जाता है जो उसका सेकंड डैड है। इसे सुनने के बाद सोचा रहता है कि आखिर हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है। हमें ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पे ये सब अपनी गाड़ी रोके थे वहाँ पे कोई तो भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, पर अब वो जगह शॉपिंग में तब्दील हो चुकी है। और ये सब जितने भी आर्मर्ड कार है, जो भी गन्स है, इन सब की आवाज़ की वजह से यहाँ पे वहाँ के सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा लार्ज ग्रुप में आ चुके हैं इनको हमला करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बाहर निकल के सब फायरिंग कर रहे रहते हैं। तभी वो ऑफिसर का सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस, कि आप सब यहाँ से निकल जाइए, मैं यहाँ पे आप लोग को कवर देता हूँ। तभी और कहता है कि मैं यहाँ पे रुक के सारे ज़ॉम्बियों को रोकता हूँ इस फायर गन से। और तभी वो उसका ऑफिसर कहता है कि ठीक है, टेक केयर। ऐसा कहते हुए वो इयान का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है और ये अपने इस सारे ज़ॉम्बी को मारते हुए जा रहे रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि धीरे से इयान उसको पूछती है उस ऑफिसर को कि तुमने यहाँ के रूट छोड़कर कोई और रूट से हम लोग क्यों नहीं गए, और ये ही रूट क्यों, हमको कोई और रूट से जाना चाहिए। तभी वो ऑफिसर कहता है जो नेशनल रोड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ पर सारी माइन कोलैप्स हो चुकी थी, इसी वजह से यही एक रास्ता है जहाँ से हमको जाना पड़ेगा। तभी हमें इयान के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं और वो बोलती है कि कहाँ गए सेकंड डैड, लगता है मैंने उन्हें खो दिया। अब वो बोल रही रहती है कि नहीं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो मिशेल है वो अपना हाथ लकड़ी पे मारता है और बोलता है कि डैम इट, और कहता है अपने मन ही मन कि नहीं, लगता है मैंने उसे खो दिया, मैंने जी को, उसके सेकंड फादर को खो दिया। और कहता है कि अगर इन लोग के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ तो मेरा मिशन पूरा फेल हो जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों, ये जो मिशेल है ये अपने टारगेट को इस मेन कैरेक्टर के वजह से भूल चुका है। तभी हमें आगे का दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो इयान का हाथ है, जो उसकी कलाई है, वो कोई पकड़ लेता है और वो कहती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तभी मिशेल सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ है, मुझे अपना टारगेट ढूंढने के लिए जाना चाहिए, पर मेरे जो हाथ है वो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और वो तभी बोलती है कि हटो यहाँ से, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दुख रहा है। तभी वो उसको बोलता है बड़ी अलग ही अंदाज में और थोड़ा गुस्से में, जैसे कि वो गुस्सा दिखा रहा हो, और बोलता है कि वो एक्सट्रीम मेटल, आखिर वो मेटल कहाँ गया जो तुमको लाने भेजा था। और वो ऐसा बोलते हुए मन ही मन सोच रहा रहता है कि वो एक गेम चेंजर साबित होगा हमारे लिए। तभी हमें दिखाया जाता है किसी का जूता। तो तभी वो मिशेल पीछे मुड़ता और दिखता है कि यहाँ पे बाजू से कोई ज़ॉम्बी जा रहा है और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसका ध्यान नहीं खींचना चाहते। तभी वो इयान का हाथ पकड़ लेता और पुल करता है और फिर दोनों के दोनों ज़मीन में गिर जाते हैं। और ये बेवकूफ़ मिशेल ये इसके ऊपर होता है और वो बोलती है कि यहाँ से हटो, तुम मेरे बालों के ऊपर हो। तभी वो बोलती है, तो उसको देखते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और उसका मुंह कवर करने के बाद उससे बोलता है कि शांत रहो। और तभी यहाँ सोचती है कि इतनी लेट रात को और हम पूरे इतने अकेले हैं यहाँ पे, इतनी घना रात है और अचानक से ये बेवकूफ़ इतना हॉर्नी हो चुका है। तभी इयान उसका हाथ में काट लेती है, उंगली में काट लेती है। तो मिशेल देखता है उसको घूर के और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से ज़ॉम्बी इनकी तरफ आ रहे थे। और इयान कहती है कि मनी मन ऐसा सोचती है कि ये मेरे बहुत करीब है, मुझे इसकी ब्रेथ फील हो रही है और मुझे ऑलमोस्ट इसकी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बी यहीं पे आ रहे रहते हैं थोड़े कुछ साउंड के वजह से। तो वो फिर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो वापस मुड़ के कहीं और जाने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो भी मिशेल के बारे में कुछ ना कुछ डर्टी सोच रही है। ऐसे टाइम में हमारी मेन कैरेक्टर भी कुछ कम नहीं है
और इनके बीच में केमिस्ट्री बनती ही जा रही है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ज़ॉम्बी वापस ही जाने लगते हैं। तभी वो उसको बोलता है कि मुझे काटना बंद करो, तो कहती है ठीक है। और दोस्तों देखो यहाँ पे हमारी इयान ब्लश करी रहती है और वो ऑफिसर उसको कहता है कि क्या क्या तुमको और चाहिए, उठो अब। और वो मन ही मन देख के ब्लश करा रहता है वो भी, बट वो ऐसा दिखाता नहीं है। और गुस्से में इयान बोलती है क्या मैं, और फिर वो भी गुस्सा दिखाने लगती है। तभी उसका फिर से वो मुंह बंद कर देता है पास आकर, और वो देखता है कि वो जो ज़ॉम्बी जा रहे थे वो पीछे टर्न बैक हो रहे हैं। और तभी उसके मुंह से हाथ हटाता है और वो बोलता है कि मैं 3 काउंट करूँगा, और ऐसा 3 काउंट करने के बाद ही हम दोनों यहाँ से एक साथ निकल जाएंगे। तभी वो कहता है 1, फिर 2 कहता है, और 3 कहने के साथ साथ वो दोनों भागने लगते हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी को पता चल जाता है और वो ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। और ये दोनों तभी भागने लगते हैं और ये सोच रही रहती है मन ही मन कि कुछ भी कैसे भी डेंजरस सिचुएशन हो, ये मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। और ये दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इयान है वो मिशेल के बारे में सोचना शुरू कर दी है। इनकी लव स्टोरी लगता अब शुरू ही हो गई है अच्छे से। और तभी वो बोलती है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं कैंपस में, वहाँ पे तो और लोग होंगे और हो सकता है कि वहाँ पे और ज़ॉम्बी हो, तो मेरे ख्याल से हम यहीं पर ठीक है। तभी वो माइकल कहता है इयान को कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस बारे में सोच रही हो, पर तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा अभी मैं कह रहा हूँ। और तभी वो छड़ पकड़ लेता है ऑफिसर, और कोई तो भी एक गेट होता है जो ये लगा देते हैं, जहाँ से सारे ज़ॉम्बी इनके पास आने की कोशिश तो कर रहे रहते हैं बट वो आ नहीं पाते हैं। और हमारी इयान सोची रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ज़ॉम्बी थे वो गन फायर की वजह से अट्रैक्ट हुए थे, और जो कैंपस है फ़िलहाल वो खाली होगा, खाली ही होना चाहिए, ज़ॉम्बी फ्री होना चाहिए। तभी हमें दिखाता है कि वो जो कैंपस है वहाँ पे काफ़ी शांत है, वहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है।